Friends, welcome to YouTube channel Agree with One. Today we continue our stat videos. Firstly, we discuss about the classification of data. What is classification of data? It basically means it is a process of arranging the data into a number of classes or groups on the basis of their resemblance and similarities. Means इसमें क्या होता है, हम डाटा को अरेंज करते हैं, उसकी एक प्रोसेस होती है, उसमें नंबर ऑफ क्लासेस ग्रुप्स को हम उनकी सिमिलैरिटीज के हिसाब से एक अरेंज्ड ऑर्डर में रखते हैं, उसी को हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहते हैं। अब आता है हमारा इसके टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के। सबसे पहले हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हम किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। जैसे हमारा हाइट हो गया, एज हो गया, इनकम हो गया, किसी व्यक्ति की कितनी आय है उसके बेस पे हमने उसको क्लासीफाई कर लिया। फिर आता हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें हम जो डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे सेक्स, कास्ट, कलर, कोई गोरा है या कोई काला है, इसके बेस पे जो क्वालिटेटिव, जस्ट एग्जांपल है ये। जियोग्राफिकल एरिया पे हम इस पे हम उसमें कर सकते हैं कि ये किस एरिया से बिलोंग करता है। मान लिया ये बंगाल रीजन से बिलोंग करता है, ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है, ये साउथ से। ठीक है। एक है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम टाइम के बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं। ये मिडिवल हिस्ट्री है, ये एंशिएंट हिस्ट्री है, जैसा हम करते हैं ना इसको डिवाइड, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, तो वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब हमारा आता है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, ये किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, हम एक सिंगल इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, उसके एक सिंगल एट्रीब्यूट को स्टडी करते हैं, बेसिकली एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को। मान लिया हमने स्टडी किया सेक्स को, मेल और फीमेल है, या इनमें हमने ये बता दिया इतने मेल है इतने फीमेल है। या फिर हमने स्टडी किया कि कोई एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, इसके बेस पे हमने डिवाइड कर लिया। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ें कवर की गई हैं। मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन। इसमें हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को स्टडी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए। जैसे पॉपुलेशन है, उसके अंदर कितने मेल्स से कितने फीमेल्स हैं, ये तुम्हारा मान लिया सिंपल में आ गया। उसके अंदर फर्दर हमने सब डिवाइडेड कर दिया कि मेल्स में कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, फीमेल्स में कितने एजुकेटेड हैं और कितने अनएजुकेटेड हैं। ये हमारा मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को स्टडी करते हैं। अब हमारा आता है टेबुलेशन। ये मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग होता है, जिसमें हम प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्मेट में हम उसको डाटा को प्रेजेंट करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, सिंपल टेबुलेशन, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हम सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, और कॉम्प्लेक्स में हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली दो ही होते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो हम न्यूमेरिकल डाटा को एक सिंपल से अट्रैक्टिव मैनर में, जैसे हमारा बार डायग्राम होता है, पाई चार्ट होता है, उस फॉर्मेट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें थोड़ा अट्रैक्टिव मैनर में भी लगे। वो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें फर्स्ट आता है हमारा बार डायग्राम। बार बेसिकली क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है और कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसमें, हाइट बार की वेरी करती रहती है वेरिएबल के हिसाब से। मान लिया हमने कोई भी वेरिएबल दे दिया कि 10 से 20 के बीच में वालों में 4 हैं और 20 से 30 वालों में 8 हैं, फ्रीक्वेंसी 8 है उसकी, तो वो उसकी हाइट 8 वाले की ज़्यादा हो जाएगी किस वाले से, 4 वाले की बजाय में, उसके कंपैरिजन में। ये एक इसका फीचर है। दूसरा क्या होता है, बाहर इक्वी डिस्टेंस होते हैं एक दूसरे से। इसमें तो मैंने डायरेक्ट अटैच कर दी, ये वाला इसमें मैनर नहीं होता। इसमें क्या होता है, गैप होता है किसी भी चीज़ में। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, फिर इसमें एक प्रॉपर इक्वी डिस्टेंस प्रॉपर गैप होगा, फिर नेक्स्ट वाला आएगा। अगर डायरेक्ट अटैच है तो वो किस में आएंगे, वो हमारे हिस्टोग्राम में आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब आते हैं हमारे बार डायग्राम के भी कुछ टाइप हैं। पहला है सिंपल बार डायग्राम। इसमें एक हम सिंगल न्यूमेरिकल डाटा को लेके चलते हैं बेसिकली। ठीक है। एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को हम शो करते हैं। मल्टीपल में हम दो या दो से ज़्यादा सेट को साइमल्टेनियसली दिखाते हैं, मीन्स एक उसके डायरेक्ट नेक्स्ट वाला उसके साथ जुड़ा हुआ है। और डिवाइडेड बार के अंदर हम टोटल भी दिखाते हैं और शेयर्स ऑफ कंपोनेंट भी दिखाते हैं। यह भी मैंने एग्जांपल दिए इसमें, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या क्या होता है। सिंपल में क्या होता है, मल्टीपल में क्या होता है, डिवाइडेड में बेसिकली टोटल भी दिखाता है और शेयर्स को भी दिखाता है। मल्टीपल्स में सिर्फ दोनों के शेयर को दिखाता है, टोटल नहीं दिखाता वो मल्टीपल वाला। ये में एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, हमें बार डायग्राम को प्रेजेंट करना है और मल्टीपल बार डायग्राम को बताना है। इनके बेसिस पे ये हमें बर्थ रेट और डेथ रेट दिए गए हैं, बर्थ प्लस पर 1000 पे, और इसी तरह डेथ रेट 1941 से 1950, 51, 60, इसी तरह हमारा सारा दिया गया डाटा।
अब हम इसमें बनाते हैं हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल में हमने दो चीज़ों को एक साथ इकट्ठा ले लिया, साइमल्टेनियसली ले लिया, एक ही नेक्स्ट वर्ड आ गया। ये हमारा बर्थ रेट था, ये हमारा डेथ रेट बन गया। इस साइड हमारी टोटल क्या चल रही है, हमारा जो गैप चल रहा है फ्रीक्वेंसी इस साइड हमारा जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है, इस साइड हमारा क्या चल रहा है, ये दशक चल रहे हैं, ठीक है। ये बर्थ रेट हो गया, ये डेथ वाला हो गया। इसी तरह हम इनको साथ साथ लेके चलेंगे। और अगर हम सिंपल बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, हम डेथ रेट वाला अलग बना देंगे और ये वाला हमारा अलग बना देंगे। ये हमारा इसमें मेन डिफरेंस होता है, बस इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं है। अब हमें एक डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है इस डाटा के लिए। इतने में कितने एडमिशन हुए, बॉयज़ थे इतने, टोटल 150 हैं, और 2000 से 1 तक इतने हैं, 2001 से 2 तक इतने हैं, 2 से 3 तक इतने हैं, इसी तरह गर्ल्स, और ये हमारे टोटल। अब हम इसका क्या बनाते हैं, टोटल वाला डायग्राम बनाते हैं, बार डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, इसके अंदर हम बेसिकली क्या किया, हमने गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को ऐड करके टोटल वाला बार डायग्राम बनाया। और उसमें जितना का जितना शेयर था, मान लिया इसके अंदर बॉयज़ का शेयर था स्टार्टिंग में 40 तक, 40 हो गया हमारा टोटल, 40 बॉयज़ का हो गया। फिर गर्ल्स का कितना था, 30 था, तो हमने टोटल 70 पे बना दिया और 40 वाला बॉयज़ का शेयर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वाले सेम फॉर्मेट में बनते रहेंगे। ये हमारा कौन सा डिवाइडेड है, मल्टीपल में मैंने बता दिया। और सिंपल वाले में क्या करते हैं, हम सबको अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम बेसिकली हम उन अलग अलग सेक्टर को एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। पाई डायग्राम को हम डिवाइडेड करते हैं सेक्टर्स में, अलग अलग छोटे छोटे पोर्शंस में। जैसे हमारा पिज्जा होता है ना, उसी तरह हम उसके स्लाइस की तरह उसको एक रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि अलग अलग कंपोनेंट की परसेंटेज हमें दिख सके। ये मैं एग्जांपल दिया गया है पाई डायग्राम, हमें इसका पाई डायग्राम बनाना है। ये थोड़ा सा कुछ मैटरों में कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा, इसको आप एक बार ध्यान से देखना। OLCDs हमें दिए गए हैं, इतने इतने ही है। प्रोडक्शन दिया गया है बाद में टन्स में इन सब का। फर्स्टली हमें पाई डायग्राम के लिए क्या करना होता है, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होता है सुटेबल रेडियस का। ऐसे नहीं कि बिल्कुल छोटा बना दिए, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बनाया है। टोटल हमारा 360 होता है इसमें एंगल, और ये टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम इसके सेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे, ये अभी हम सीखेंगे, ठीक है। ये देखो, OLCDs हमारे, लिनसीड, तिल वगैरह सब हैं। प्रोडक्शन हमारी इतनी इतनी है, ये हमें ऊपर डाटा में दिया गया है। अब हम इसके निकालेंगे इक्विवेलेंट एंगल्स, ठीक है, और फिर निकालेंगे परसेंटेज, इसकी इतनी इतनी है। मैं आपको ये अभी निकालना सिखाता हूँ कि इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप इनका टोटल करो एक बार, टोटल जो प्रोडक्शन है, ठीक है। टोटल करने के बाद ही हमारा सब कुछ निकलेगा। इसमें मैंने लिनसीड का निकाल के दिखाया है इक्विवेलेंट एंगल। हमारा लिनसीड की प्रोडक्शन कितनी थी, 115 थी, टोटल हमारा 580 है। हमें एंगल निकाला है, एंगल के लिए कितना टोटल कितना होता है एंगल, 360। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 71.1 हमारा इक्विवेलेंट एंगल आ जाएगा, जिसके ऊपर हमें ये बनाना है। अगर हमें इसके परसेंटेज शेयर निकालना है, ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा। ऊपर हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा डिवाइडेड बाय में टोटल। सिर्फ हमारा पर एक एंगल की जगह 360 था, परसेंटेज में हमारा कितना होता है, 100 होता है, 19.8 आ गया हमारा परसेंटेज। कितनी हिस्सेदारी है टोटल प्रोडक्शन में उसकी, ये हमारा परसेंटेज होता है। एंगल क्या होता है, हमें किस एंगल पे ये बनाना है, टोटल में से कितना एंगल इसको मिलेगा, 360 में से कितना मिलेगा लिनसीड को, 71.1%, इतना हिस्सेदारी इसको मिलेगी। इसी तरह हम सब का निकाल लेंगे और लास्ट में हमारा बनेगा बार, ये पाई चार्ट बनेगा, ताकि इससे हम इसको बना सके। इसीलिए हमें परसेंटेज और एंगल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कैस्टर का हमारा कितना निकला, 4 निकलेगा। इसी तरह लिनसीड का हमारा 20, तिल का हमारा 16, ग्राउंडनट का 13 और मस्टर्ड वगैरह का 47। ये हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। इतना ज़्यादा ये कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, सिंपल है बस पाई चार्ट। अब हमारा आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ यहाँ पे पहले थ्योरी दी गई है, इसमें बाद में एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देखने हैं तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको थ्योरी भी साथ में देखने तो वो वीडियो को आप पेशेंस के साथ एक बार देखो। फ्रीक्वेंसी ग्राफ, बेसिकली ये वो वाले ग्राफ होते हैं जो हम प्रेजेंट करते हैं डाटा को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसके टाइप देखेंगे हम। पहले हमारा हिस्टोग्राम, इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी ग्राफ के अंदर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं हर एक को। हिस्टोग्राम ये 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है, जिसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, हमें एक बार पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी होती है। मान लिया हमने ये एक्स एक्सिस बना ली,
ये वाई एक्सिस बना ली। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। और जो भी क्लास इंटरवल है उनको हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया क्लास इंटरवल, और इस साइड हम क्या ले लेंगे, इस साइड ले लेंगे हम फ्रीक्वेंसी। इस साइड हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। बेसिकली जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके हिसाब से हम ड्रॉ करते चलेंगे, और इसके अंदर कोई गैप नहीं होता। हिस्टोग्राम के अंदर डायरेक्ट मान लिया ऐसे है, फिर नेक्स्ट वाला ऐसे आ गया, ये वाला फॉर्मेट हमारा हिस्टोग्राम के अंदर होता है। और एक सूटेबल स्केल के साथ हम चलते रहेंगे। और विद क्लास इंटरवल हमारा जो प्रोपोर्शन है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से घटता बढ़ता रहेगा। मान लिया अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ गई, किसी भी क्लास इंटरवल की मान लिया 30 से 40 है, जस्ट एग्जांपल, उसकी फ्रीक्वेंसी 9 आ गई, और औरों की थी मान लिया लगभग 6, किसी की 3, किसी की 2, तो उससे वो ज़्यादा हाइट उसकी इंक्रीज हो जाएगी, वो वाई एक्सिस पे अपना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस यही है हमारा हिस्टोग्राम। हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, आप चिंता मत करो। हमारा हिस्टोग्राम की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द फिगर हैविंग एडजेसेंट रेक्टेंगल्स इरेक्टिंग ऑन द क्लास इंटरवल। ये वो वाले रेक्टेंगल होते हैं जो क्लास इंटरवल के ऊपर इरेक्ट मीन्स ऊपर खड़े होते हैं। जैसे ये हमारा है, ये क्लास इंटरवल है, इस साइड नीचे वाला एक्स एक्सिस पे ये क्लास इंटरवल है, इसके ऊपर जो हमारे इरेक्ट खड़े हुए हैं ये हमारा क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है बेसिकली। ठीक है, अब हमारा आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड इफ वी प्लॉट द वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसीज एंड द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय द मींस ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो ये थोड़ी थ्योरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है, मैं आपको एक बार इसको सिंपल फॉर्मेट में बताने की कोशिश करता हूँ एक डायग्राम के थ्रू, उससे हमें आसानी होगी समझने में। थ्योरी अगर आपकी इच्छा तो आप पढ़ सकते हैं। ये देखो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर बेसिकली हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, और कई बार हम हिस्टोग्राम का यूज नहीं करते हैं। बेसिकली मैंने इसके अंदर हिस्टोग्राम का यूज करके ही बनाने वाला सिखाया आपको। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, हम की जो हमारे इंटरवल पे जो मिड पॉइंट होते हैं उन्हीं मिड पॉइंट को ऊपर हम कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। फिर इनको हम आपस में डायरेक्ट अटैच करते रहे हैं, बिल्कुल एक स्केल की फॉर्मेट में हम इसके अंदर स्केल का यूज करते हैं। फिर हम मान लिया इनको डायरेक्ट नीचे वाले एक मिड पॉइंट से जोड़ देते हैं नीचे की तरफ। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। इसके थ्रू में पता क्या चलता है, कोई भी ट्रेंड क्या चल रहा है, हमें किसी की परफॉर्मेंस देखनी है, मान लिया किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस देखनी है, कोई आउटपुट देखना है, किसी एग्रीकल्चर का आउटपुट देखना है, उसके अंदर हमारा अगर हम डायरेक्ट हिस्टोग्राम की बजाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी यूज कर सकते हैं, किसकी कितनी परफॉर्मेंस रही उसके हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हेल्प हो जाती है, पता चल जाता है हमें। फ्रीक्वेंसी कर्व में फिर क्या डिफरेंस होता है, उसके अंदर हम डायरेक्ट किसी स्केल का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर हम डायरेक्ट हमारा फ्री हैंड से बनाते हैं हमारे सारे के सारे इस फॉर्मेट को। फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगन में सिर्फ यही डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी कर्व को हम डायरेक्ट फ्री हैंड से बना देंगे, उसके अंदर हम थोड़ा स्केल वगैरह का यूज करेंगे। ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगन। अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व की थ्योरी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, बीच में एक बार वीडियो को पॉज करके। अब हमारा आता है ओजीव। ओजीव क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इन विच कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉट अगेंस्ट द क्लास लिमिट्स। इसके अंदर हम ओजीव के अंदर हम क्लास लिमिट के अगेंस्ट में, मीन्स क्लास लिमिट मान लिया हमने एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस में, और उसको हम एक फॉर्मेट को प्लॉट करते हैं, हमारा ओजीव होता है। आगे एग्जांपल से हमारा सारा का सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले हमारा इसके दो टाइप हैं, एक तो लेस देन ओजीव है, एक मोर देन ओजीव है। लेस देन ओजीव बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट वी फॉर्म ए लेस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले हम फर्स्ट लेस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, इसके अंदर हम प्लॉट करते हैं अपर लिमिट। इसके अंदर लेस देन वाले में हमेशा ध्यान रखना, हम अपर लिमिट को लेते हैं, किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट लेते हैं एक्स एक्सिस के। ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसके अंदर हम अपर लिमिट लेंगे। मान लिया 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से फिर 40 दिया हमारा, तो इसके अंदर हमारा अपर लिमिट क्या है 20, तो पहले यहाँ पे 20 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में लिमिट क्या है 30 है, इसमें ऊपर वाली लिमिट है, नेक्स्ट वाले में 40। इस साइड हमारा सारा का सारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाई एक्सिस में हमारे लेस देन टाइप वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हम सीखेंगे आगे कि कैसे निकालते हैं। और दी इन पॉइंट को फिर हम मान लिया ये पॉइंट ये निकल आए, फ्रीक्वेंसी इसकी 2 थी मान लिया, फिर आगे वाले की 3 थी, हम इनको फिर जोड़ देंगे फ्री हैंड से डायरेक्ट। ये हमारा लेस देन टाइप का ओजीव निकल आएगा।
ये हमारा टोटल को टोटल लेस देन ओजीव है। मोर देन ओजीव में अभी आपको बता देता हूं मैं, अपर लिमिट की जगह हम लोअर लिमिट लेंगे, और इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, मोर देन टाइप वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम वाई एक्सिस की प्लॉट करेंगे। यही इनके अंदर मेन डिफरेंस है। इसमें हम अपर लिमिट लेते हैं, उसमें हम लोअर लिमिट लेते हैं। इसके अंदर हम लेस देन वाला यूज करते हैं, उसके अंदर हम मोर देन वाला यूज करते हैं। मोर देन ओजीव वाला जस्ट अपोजिट होता है हमारा लेस देन ओजीव से। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर हम लेस देन टाइप वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन वाली हम निकालने सीखेंगे। ये हमें डाटा दिया गया है 55 स्टूडेंट्स का, वेट उनका दिया गया है। हमें इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास निकालनी है। विद क्लास विड्थ होगी 10 और फ्रीक्वेंसी कर्व हमें इसके अंदर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम एक साइड ले लेंगे क्लास का वेट, हमें 10 का गैप रखना है, 40 से 50, 50 से 60, क्योंकि मिनिमम हमारा 40 ही था तो 40 से 50 हो गया। इसी तरह हम 10-10 का गैप लेते चलेंगे। फिर हम फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, मीन्स 40 से 50 वाले कितने बच्चे हैं, 4 हैं। हम इसमें इस डाटा में से निकाल लेंगे, इस डाटा में से हम इसको निकाल लेंगे सारे के सारे। मैं बार बार निकाल के नहीं दिखा रहा क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। सारा का सारा हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हम इनके टैली मार्क्स बनाएंगे। 4 फ्रीक्वेंसी तुम 4 ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, टैली मार्क्स तो निकालने आते होंगे आपको, बाकी बता देता हूँ एक बार। 4 अगर 4 फ्रीक्वेंसी हमारे 4 ऐसे हमारे लाइन लगा लेंगे। अगर हमारी 9 है तो पहले 4 लगाएंगे, फिर उसको कट लगा देंगे, टोटल 5 हो गई हमारी, फिर 4 अब हमारी बच गई। ये हमारा इस फॉर्मेट में हम बनाते चलेंगे। हमारी मिड वैल्यू क्या होती है, वेट ऑफ द जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका हम हाफ ले लेंगे। 45 हमारा मिड वैल्यू है। इसी तरह हमारी सारी की सारी मिड वैल्यू निकल आएंगी सारी की सारी। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सबसे पहले लेस देन टाइप वाले देखो फर्स्ट वाली कितनी है, 4 है, डायरेक्ट हमारी सी एफ में आ गई 4। लेस देन वाली निकाल रहे हैं हम। अगर हमें उससे नेक्स्ट वाला निकाल ली तो क्या करेंगे, इस 4 के अंदर हम नेक्स्ट वाला 9 ऐड कर देंगे, ये हमारा 13 आ गया। फिर उससे नेक्स्ट वाली के लिए हम 13 में हमारा क्या कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे, 23 में फिर 15 ऐड कर देंगे, 38 में फिर 8 ऐड कर देंगे, 46 में फिर 4, 50 में फिर 3, 53, और 53 में फिर नेक्स्ट वाला हमारा 2 ऐड कर देंगे, हमारा 55 आ गया। ये हमारा लेस देन टाइप वाली थी। अगर हमें मोर देन टाइप वाली निकालनी है, फिर हमें उल्टे फॉर्मेट में चलो एक बार। हमारा यहाँ पे टोटल 55 था, 55 ले लिया हमने। 55 में से अगर हम नेक्स्ट वाला निकालना है तो पहले वाला ऐड ये माइनस कर दो, 4 माइनस कर दिया, 51 आ गया। 55 में से 4 माइनस कर दिया, 51 में से फिर हम क्या माइनस कर देंगे, 9 को माइनस कर देंगे, 42 में से फिर हम 10 को माइनस कर देंगे, 32 में से फिर 15 को, 17 में फिर 8 को। इसी तरह हमारा लास्ट में हमारा 2 आ गया। ये हमारा मोर देन टाइप वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, ये हमारी लेस देन टाइप वाली थी। मेरे हिसाब से आपको निकालना आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन कोई भी अलग से ट्राई करके देखना उसी से, क्योंकि अगर हम खुद ही प्रैक्टिस करते हैं तो ही कोई चीज़ क्लियर होती है हमारी। अब देखो इसमें हम नीचे क्लास वेट ले लेंगे, इसकी मिड वैल्यूज लेंगे हम, स्टार्टिंग में 45, 55, 65, 75, 85, इसी तरह हम लेते चलेंगे। इस साइड हमने ले ली फ्रीक्वेंसी, 45 पे हमारा क्या था, वैल्यू 4 थी। इसी तरह 55 में हमारी कितनी थी, जो हम पीछे वाले पेज में अभी देख लेते हैं। 55 में हमारी कितनी थी मिड वैल्यू, क्योंकि हम पहले फ्रीक्वेंसी वाला ड्रॉ कर रहे हैं ना, हमें सी एफ से, लेस देन वाले से, मोर देन वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमें सिखाने के लिए दिया गया था। फिर हमारा जो 55 है उस पर 9 है, 65 है उस पर 10 है। इसी तरह हम सेम इसको हम उस पर प्लॉट करते चलेंगे, और ये हमारा लास्ट में हम इसको ज्वाइन कर देंगे फ्री हैंड कर्व से। ये हमारा सारा का सारा निकल आएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व हमारा यहाँ पे होता है क्लियर। अब हमारा आता है ओजीव का एग्जाम्पल और हिस्टोग्राम का एग्जाम्पल। ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसे हमें निकालना है। क्लास इंटरवल हमारा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इस साइड हमें दी गई है फ्रीक्वेंसीज की, इस साइड दिया गया हमें लेस देन सी एफ, क्योंकि मैंने निकालना अभी भी सिखाया है। इसको हम ऐड करते चलेंगे, नेक्स्ट वाले हमारा लास्ट तक निकल आएगा। मोर देन सी एफ वाले में हम उल्टा प्रोसेस को करेंगे, घटाते चलेंगे। ठीक है, हमें अब हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमें 2.5 का गैप ले लिया, मान ली 2.5 का इसके अंदर गैप लिया हमने। 0 to 5 हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 0 to 5 थी हमारी 3, तो 0 to 5 हमने 3 गैप ले लिया यहाँ पे। फिर हमारी 5 to 10 हमारी कितनी थी, 6,
5 to 10 हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। फिर उसके बाद हमारे 10 to 15 कितनी थी, हमारी 12 थी, हमने 12 तक ले लिया, ये 12 हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा 15 to 20 आ गया, हाँ हमारा 15 to 20 आ गया, इस पे हमारी 7 फ्रीक्वेंसी थी, हमने 7 तक ले लिया। फिर हमारा 20 to 25 हमारी 2 थी, ये हमारा 2 आ गया। 20 to 25 ये हमारा हिस्टोग्राम होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। कभी बार डायग्राम से कंफ्यूज हो जाओ, उसके अंदर गैप होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है हिस्टोग्राम के अंदर, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं देखा जाता, डायरेक्ट हम इसको बनाते चलते हैं। अब हमारा ओजीव देखो आप एक बार, इस साइड हमने लेस देन वाला बनाते हैं पहले, इस साइड हमने ली है अपर क्लास लिमिट, इस साइड हमने की लिया है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाली, ठीक है। अपर हम हमारी 0 to 5 में अपर क्या थी, 5 थी। फिर नेक्स्ट वाली में हमारी 5 to 10 में अपर लिमिट क्या थी, 10 थी। फिर 10 to 15 वाले में 15 थी, इसी तरह 20, इसी तरह 25। और हमारी इस साइड हमने क्या ली है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है लेस देन वाली, ये देखो ये हमारी लेस देन वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 3, 9, 5। इसमें तो हमने अपर लिमिट ले ली सारी की सारी, इसमें हमने लेस देन वाली ले लेंगे, ठीक है। इसी को हम अभी प्लॉट कर देते हैं, 0 to 5 में 3 है, आगे 9 है, इसी को हम प्लॉट करते चलेंगे और लास्ट में इन पॉइंट को हम ऐड कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन टाइप वाला ओजीव निकल आएगा। अब हमारा आता है अपर क्लास वाला, मीन्स मोर देन वाला आता है अब हमारा। इसके अंदर हम इस साइड लेंगे लोअर क्लास लिमिट, इसमें स्टार्टिंग वाले में लोअर क्या थी, 0 थी। फिर 5 to 10 वाले में लोअर क्या थी, 5 थी। 10 to 15 वाले में लोअर क्या थी, 10 थी। और इसी तरह हमारा 15 और 20 आ गया। इस साइड हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, ग्रेटर देन वाली लेंगे। ग्रेटर देन हमारी क्या थी, स्टार्टिंग में हमारी 30 से स्टार्ट हुई थी, फिर हम उसको घटाते चले थे, लास्ट में हम इसको टोटल फ्रीक्वेंसी को इस साइड बना के और हम इन पॉइंट्स को ऐड कर देंगे, ये हमारा मोर देन टाइप वाला ओजीव निकलाया। मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, सारा का सारा कंटेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।